नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। किसी राष्ट्रीय पर्व जैसा जो ये दिलकश नजारा आप देख रहे हैं वो दरअसल दीक्षांत समारोह का है। आजमगढ़ जिले की पुलिस लाइन में 13 जनवरी से चल रहे 192 प्रशिक्षुओं को मंगलवार को इस समारोह के जरिए पीएससी का हिस्सा बनाया गया। जिले की पुलिस लाइन में आयोजित दीक्षांत समारोह में आजमगढ़ मंडल के डीआईजी अखिलेश कुमार, जिले के एसपी अनुराग आर और डीएम विशाल भारद्वाज उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में जेटीसी वाहिनी गोरखपुर से आए रिक्रूट आरक्षियों का 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर के पर्यवेक्षण में प्रारंभ हुआ था। 6 माह में इन सभी प्रशिक्षुओं को अनुशासित प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी बानगी आप देख सकते हैं। पांचवी टोली आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में थी। छठी टोली रिक्रूट आरक्षी रविंद्र यादव के नेतृत्व में। पुलिस लाइन में आयोजित दीक्षांत समारोह में पहुंचे डीआईजी अखिलेश कुमार ने परेड की सलामी लेते हुए परेड में शामिल 8 टोलियों का निरीक्षण किया, जिसके बाद सभी 192 आरक्षियों को उनके कर्तव्य व दायित्वों का बोध कराते हुए सेवा की शपथ दिलाई गई। डीआईजी ने आरक्षियों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने, सदैव अनुशासित रहने तथा जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं भी दी। द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ डीआईजी अखिलेश कुमार ने 30 आरक्षियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इनके प्रथम परेड कमांडर राकेश गुप्ता, द्वितीय परेड कमांडर मोहम्मद दिल नवाज, तृतीय परेड कमांडर आकाश भारती, अंतःकक्षीय विषय में प्रद्युमन चौरसिया, आकाश कुमार गौंड, ओम प्रकाश यादव, हिदायतुल्लाह, ओम प्रकाश, इंद्रजीत, राकेश कुमार सिंह, सीमा भारती, मोहम्मद आरिफ, नसीम को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में 192 आरक्षियों का दीक्षांत जो है समारोह आयोजित किया गया। सभी ने बहुत अच्छी परेड का प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छा उनके द्वारा अपने अनुशासन और सेवा का परिचय देते हुए आगे के अपने करियर को ज्वाइन करने का ट्रेनिंग लेके यहाँ से जा रहे हैं। सभी को मेरी। आजमगढ़ में नौनिहालों के खातों में ड्रेस, जूता जैसे सरकारी सुविधाओं के मद में जाने वाले 1100 रुपए अभी दूर की कौड़ी दिख रही है। जनपद के कई परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के आधार नंबर रजिस्ट्रेशन का कार्य अधूरा होने के चलते प्रेरणाएं पर डीबीटी यानी डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर का कार्य अटका है। इसी को लेकर मंगलवार को आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर इस कार्य में सबसे पिछड़े पलहनी ब्लॉक के शिक्षकों को बुलाकर उनको फिर से फॉर्म भरने के लिए प्रशिक्षित किया गया और जल्द से जल्द डीबीटी के लिए रजिस्ट्रेशन को पूरा करने को ताकीद किया गया। बीएसए के नेतृत्व में हुई बैठक में संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बीएसए अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आजमगढ़ में 3 ब्लॉकों पलहनी, बिलरियागंज, ठेकमा में कई स्कूलों में बच्चों के आधार रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं हो सका। पलहनी में 16 व बिलरियागंज, ठेकमा में 12 विद्यालयों के बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है।
उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष तक बच्चों के पिता के आधार के रजिस्ट्रेशन के उपरांत उनके खाते में पैसा भेज दिया था, लेकिन इस बार बच्चों का भी आधार रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसी के चलते कार्य में विलंब हुआ और इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बच्चों के आधार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका। इसका कारण ये भी है कि बच्चों का आधार कार्ड ही नहीं बना है, इसलिए अब सभी बीआरसी केंद्र पर 2-2 आधार कार्ड बनाने के लिए डेस्क स्थापित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित बैंक को जनसेवा केंद्र से भी संपर्क करने को कहा गया। एक्चुअली आजमगढ़ जनपद में डीबीटी का कार्य जो है इस समय प्रगति पर चल रहा है। डीबीटी में बच्चों के खाते में 1100 रुपया ऑनलाइन मॉड्यूल से दिया जाना है। पिछली बार अभिभावकों के खाते का जो आधार से सिंक थे उन्हीं खाते में पैसा भेजा गया था। इस बार उसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया है कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों का पिछली बार वेरिफिकेशन हुआ था, उस बार इन बच्चों के भी आधार का वेरिफिकेशन कराया जाना है। जनपद में हमारे 3 ब्लॉक की स्थिति पलनी, ठेकमा और बिलरियागंज, ये हमारे जो सबसे नीचे के ऐसे 16 विद्यालय हमारे पलनी के, जहाँ पे 0 वेरिफिकेशन हुआ आधार वेरिफिकेशन। ऐसे ही हमारे बिलरियागंज के 12 विद्यालय हैं और इसे ठेकमा के 12 विद्यालय हैं, जहाँ पे 0 या 1, 2 या 10 से कम इन लोगों ने वेरिफिकेशन किया है। ऐसे शिक्षकों को विथ डेटा, आधार कार्ड और उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन आदि को लेते हुए कार्यालय में बुलाया गया है और यहाँ पे वेरिफिकेशन का काम चालू किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब डीबीटी की कार्रवाई प्रथम चरण का पैसा प्रदेश स्तर से जाए तो हमारे यहाँ 80% से ऊपर बच्चों के खाते में पैसा चला जाए। हम लोग ये मिशन मोड में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इस काम को, जो कि जनपद में अभी 60% के आसपास वेरिफिकेशन हुआ, उसको 80% पे ले जाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, तत्काल करेंगे उसको। दिशा निर्देश ये है कि जितने बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ उसका वेरीफाई किया जाए और जिनका नहीं बना हुआ उनको हमारे बीआरसी केंद्रों पे 2-2 हमारी आधार किट हैं, उन आधार किटों से बनवाना सुनिश्चित करें। चूँकि एक आधार किट की क्षमता लगभग 18 से 20 पर डे बना पाते हैं लोग और हमारी छात्र संख्या अभी ज़्यादा है, तो हम इसके लिए अन्य रजिस्ट्रार जो हमारे जनपद में अधिकृत हैं आधार बनाने के लिए, जैसे हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा है, CSC सेंटर्स हैं, तो उन पे आप संपर्क करके इन बच्चों का आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें लोग, ताकि बहुत जल्द हम इन बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पे वेरीफाई कर सकें और बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफर कराया जा सके। शहर कोतवाली अंतर्गत बवाली मोड़ करतालपुर बाईपास बंधे पर मंगलवार को दिन में लगभग 2 बजे ट्रक के धक्के से स्कूटी सवार रोडवेज बस के नीचे आ गया, जिसे कुचलकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय मृतक दीवानी कचहरी में तारीख देखकर वापस घर लौट रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मेहमौनी गांव निवासी 25 वर्षीय अमन उर्फ गोलू पुत्र विजय चंद्र चौहान मंगलवार की सुबह अपने ममेरे भाई की स्कूटी से जिला मुख्यालय स्थित दीवानी न्यायालय मुकदमे की तारीख देखने आया था। दिन में लगभग 2 बजे वह स्कूटी से वापस घर लौट रहा था। अभी वो शहर कोतवाली अंतर्गत बवाली मोड़ करतालपुर बाईपास बंधा पर पेट्रोल पंप के पास ही पहुंचा था कि पीछे से आ रहे ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे वह स्कूटी लेकर सड़क पर गिर पड़ा और सामने से आ रही रोडवेज की बस उसे रौंदते हुए निकल गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस की सूचना पर परिजन भी मोर्चरी हाउस पहुंच गए। मृतक माँ बाप का इकलौता पुत्र था और उसकी एक बहन बताई गई घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। बीएचएमएस के छात्रों ने त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन का आरोप लगाते हुए कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। राजकीय श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों का कहना था कि बीएचएमएस द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का जो परीक्षा फल घोषित हुआ उसमें बीएचएमएस तृतीय वर्ष के 70% छात्रों को 2 विषय में असफल घोषित किया गया। इसके साथ ही द्वितीय वर्ष के करीब 50% छात्र को एक विषय में असफल घोषित किया गया। छात्राओं ने कहा कि परीक्षा फल अनापेक्षित, त्रुटिपूर्ण व नियमी विरुद्ध है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को असफल होने से लगता है कि त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किया गया। छात्रों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के रजिस्ट्रार व आयुष मंत्री को अपना ज्ञापन भेजकर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। बीएचएमएस सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के यहाँ पे बच्चे सब लोग साथ में हैं, तो हम लोग का जो रिजल्ट आया है 7 तारीख को 7 जुलाई को रिजल्ट आया है, इसमें हम 70% बच्चों को फेल कर दिया गया है। इसका कारण हमको नहीं पता है, कारण क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमारी कापियाँ जो कि किसी बाहरी टीचर से चेक कराया जाता है, चेक कराएगा इस बार, जो कि शायद गुजरात से आए थे वो चेक करने के लिए, और एक ही सब्जेक्ट में हम सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है। 70% से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया है। आप लोग क्या कहना है? हम लोग का कहना है कि हमारी कापी जो हमारे टीचर है जो हमको पढ़ाते हैं उनसे चेक की जाए, और नियम भी यही है कि जो टीचर पेपर बनाता है वही इसको चेक भी करे, उसी के निगरानी में चेक होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया गया, नियम फॉलो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को फेल कर दिया गया है। क्या आपको लग रहा है काफी गलत तरीके से जारी की गई? हाँ, कापी हम लोग के गलत तरीके से चेक की गई है। जिस हाँ परीक्षा दी है और सब्जेक्टों में हम लोग के अच्छे मार्क्स हैं, जो यहाँ के टीचर जैसे चेक किया गया है तो उस हिसाब से हम लोग अच्छे मार्क लेकर आए हैं, लेकिन केवल एक सब्जेक्ट जो सर्जरी होता है उसी में 70% बच्चों को ही फेल कर दिया गया है।
जी दोबारा से परीक्षा देना चाहते? हाँ, दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते। हमारे कॉपी का फिर से मूल्यांकन हो, फिर से दोबारा रीचेक हो हमारी कापियाँ। जी, इसकी शिकायत हमने हर जगह कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने भी भेज दिया लेटर। यहाँ स्कूल प्रशासन हमारे प्राचार्य भी वो लेटर भेज चुके हैं बीसी साहब को। उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी कार्रवाई मतलब देखते हैं आपके क्या होता है, वो कार्रवाई करेंगे ना। हमारी मांगे अगर नहीं पूरी तो हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे जब तक ये नहीं होगा। और लास्ट में अगर नहीं माने जो वहाँ के बीसी अगर वो नहीं कुछ कार्रवाई करते तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। यकीनन जवानों पर वर्दी खूब जमती है और इस वर्दी को इस काबिल बनाने वाले आज आपके सामने हैं। नाम है वहाजुल हसन। अंग्रेजी शासन काल से पुलिस के तन पर वर्दी सजाने वाले वहाजुल हसन की दुकान 1911 से जनपद में स्थापित है। उनकी नई दुकान मंगलवार को म्यूनिसिपल मार्केट में खुली। म्यूनिसिपल मार्केट की शॉप नंबर 2 में हसन टेलर नाम से खुली इस दुकान का उद्घाटन मुबारकपुर के थाना इंचार्ज योगेंद्र बहादुर सिंह ने किया। दुकान के प्रोपराइटर वहाजुल हसन ने बताया कि नई शॉप कोतवाली के नजदीक है, जिससे पुलिस कर्मियों को अब वर्दी सिलवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। योगेंद्र बहादुर सिंह, मुबारकपुर थाना इंचार्ज, उनको बुलवा करके हमने रिबन कटवाया है और अभी आए थे, उन्होंने दुकान का उद्घाटन किया। और आपकी तो पुरानी शॉप है और पुरानी शॉप तो अपनी जगह रहेगी। ये हमने नई शॉप इसलिए बनाया कि पुलिस विभाग को हमारे तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, ट्रैफिक मिलती रही और हम कंजेस्टेड में थे, इसलिए थोड़ा खुल करके ये म्यूनिसिपल मार्केट में बड़ा देव के सामने आ गए। तो यहाँ हमने उद्घाटन करवाया है। क्या क्या रहेगा यहाँ? शूटिंग, शर्टिंग, वर्दी, पुलिस वर्दी से संबंधित हमारा काम है, इसलिए पुलिस वर्दी का ज़्यादा फोकस है। और फिर आगे तो जो भी कुर्ता पैजामा, सूट, शेरवानी वगैरह ये सब सभी बनाते हैं, लेकिन लोग वर्दी के मामले में ज़्यादा जाते हैं। दादा के समय की दुकान, ये नाम फर्म जो है वो 1911 में उन्होंने मीटर का कनेक्शन लिया था, जिसकी आज भी मेरे पास बिल कनेक्शन नंबर है। तो 1911 मतलब आज के समय में 100 से ऊपर अंग्रेजी शासन काल में ही दादा ने दुकान खोल दिया था, उसके पहले ही से। और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिए हमारे दादा और हमारे फुप्पा। आजमगढ़ के जहानागंज थाने की पुलिस ने ईंधन गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मारपीट करने एवं रंगदारी टैक्स की मांग करने के मामले में आरोपित मिष्ठान विक्रेता को सोमवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस 3 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जहानागंज थाना क्षेत्र के एदिलपुर ग्राम निवासी व स्थानीय ईंधन गैस एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर अनिल चौहान पुत्र रामचंद्र चौहान ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि रविवार को दिन में वो और उनकी एजेंसी के कर्मचारी कमर्शियल गैस सिलेंडर के उपयोग हेतु जागरूक करने के लिए होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के यहां जाकर उन्हें प्रेरित कर रहे थे। इस दौरान जहानागंज कस्बे से सटे रामपुर ग्राम सभा में स्थित मनदेई स्वीट्स के मालिक जय हिंद यादव पुत्र श्यामदेव यादव निवासी ग्राम रानीपुर धरवाड़ा तथा रामपुर ग्राम निवासी गोपाल सिंह, आशीष सिंह व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके व उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। साथ ही हमलावर पक्ष के द्वारा गैस डिस्ट्रीब्यूटर से रंगदारी टैक्स की मांग भी की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मिष्ठान विक्रेता जय हिंद यादव को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मेरे द्वारा IOCL, HPC और भारत के तीनों ऑयल कंपनियों के लोग मेरे साथ मौजूद थे। मैं एक अभियान सिलेंडर संबंधित 19 kg और 14 kg सिलेंडर संबंधित एक अभियान चला रहा था। उसमें से सभी दुकानदार भाइयों को यह जागरूक कर रहा था कि आप लोग घरेलू सिलेंडर का उपयोग न करें, यह कानून जुर्म है। आप लोग को चलाना है तो 19 kg का सिलेंडर चलाइए, यह आपके हित में है, इससे आपका नुकसान भी नहीं है और आम जनता को भी इससे कोई दुर्घटना का शिकार न बनना पड़े। इसलिए मैंने यह जागरूकता अभियान अपने मार्केट में चला ही रहा था। तभी मनदेई स्वीट्स के मालिक ने कुछ लोगों अज्ञात कुछ लोगों को साथ में लेकर आकर हम लोग के ऊपर हमला करा दिए। हम लोग को हमला कराने के बाद हम लोग काफ़ी चोटिलें भी आई। हमने इसकी सूचना तुरंत अपने थाना जहानागंज थाना महोदय को दिया और हम संगठन के अपने पदाधिकारियों को भी सूचित किया और उनको बुलाने के बाद हम लोग एक FIR दर्ज कराया है। तो थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी कार्य किया गया हम उनके कार्य की सराहना करते हैं और आगे उचित वो कार्रवाई की है, उससे हम लोग संतुष्ट हैं। अनिल चौहान के द्वारा 10 तारीख में सूचना पुलिस को दी गई कि वो जहानागंज बाज़ार में लोगों को जागरूक कर रहे थे अपने कर्मचारियों के साथ कमर्शियल गैस वितरण के संबंध में, जिसमें जय हिंद यादव और उनके साथ
3 अन्य साथियों ने उनके साथ मारपीट करी है और उन्होंने अनिल चौहान ने यह आरोप लगाया कि गुंडा टैक्स वसूलने के कारण उनके साथ मारपीट की गई। इस सूचना पर पुलिस ने 386, 323, 504, 506 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया। जय हिंद यादव की गिरफ्तारी इस प्रकरण में कर ली गई है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। किसान संयुक्त मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल किसान सभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग के नेतृत्व में मंगलवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और 11 सूत्रीय मांगों को अतिशीघ्र पूरा किए जाने की मांग की। किसान सभा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश का किसान परेशान है। सरकार किसानों के एक भी मांगों को पूरा नहीं किया। जब किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरे तो उनके ऊपर लाठियां चलाकर किसानों की आवाज को दबा दिया गया। आंदोलित किसानों से वादा खिलाफी की गई। किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा राष्ट्रपति को 11 सूत्रीय मांगों का पत्रक भेजा जा रहा है, जिसे अतिशीघ्र पूरा कराते हुए किसानों के हित में सरकार के कदम उठाने की मांग की गई। सौंपे गए पत्रक में कमला राय ने कहा कि एमएसपी की खरीद की कानून गारंटी दी जाए, आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को समुचित मुआवजा दिया जाए, आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए, बिजली कानून 2020 को वापस लिया जाए, गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान ब्याज सहित किया जाए, छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल बचाव एवं नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाए, किसानों को कर मुक्त डीजल दिया जाए, किसानों के ऋण और बिजली बकाया माफ किए जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, बैंक कर्ज बिना ब्याज 10 लाख रुपए किसानों को दिया जाए, दुग्ध उत्पादक किसानों को उचित रेट दिया जाए और बागवानी किसानों की समस्या समेत सभी किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार सकारात्मक किया जाए। किसानों, खेत मजदूरों तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी तरह के लोगों को 10,000 रुपए वृद्धा पेंशन अनिवार्य प्रावधान किए जाने की मांग की गई। मांग पत्र देंगे और मांग पत्र में मुख्य रूप से जो सरकार ने किसान आंदोलन के समय जो किसान मारे गए थे उनके परिवार को, जो किसान पर मुकदमा हुआ था उनके परिवार को, ये सब मुआवजा देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कि एमएसपी की गारंटी सरकार ने वादा किया था, डीजल पेट्रोल का दाम घटाने का, इस तरह से 11 मांगों को लेकर के वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर डी.के. पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भंवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education.
डालिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़।